इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी मेन एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या स्टार्ट करना है, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या है, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आपने पढ़ना है इसका हल्का फुल्का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी भाई थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, किसी भी टॉपिक का जो नाम होता है वो अपने आप में भाई काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है। इसका नाम देखो आप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के अंदर कोरिलेशन को स्टडी करने वाली ब्रांच। ठीक है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स, मतलब केमिकल रिलेटेड। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि स्पेशली इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कोरिलेशन है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिलेशनशिप है, उसको स्टडी करती है। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिंपली बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, और इसमें आप आगे, इसमें मेनली आप पढ़ोगे, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करते हैं, वो तो केमिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, और जो हमारे पास क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो क्या करेंगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, ठीक है, आपने भाई मेनली यहाँ पर ये सब कुछ आपने पढ़ना है। नहीं आ गया आपको? अब बताओ हम क्या बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत भाई वो होती है 1786 में, एक इटालियन फिजिसिस्ट थे भाई। ठीक है, गैल्वेनी, एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, लुइजी गैल्वेनी। ओके, उन्होंने एक बात देखी, उन्होंने एक आयरन की एक रेलिंग थी, भाई, और मतलब उन्होंने एक बात देखी कि भाई जब, मतलब उन्होंने एक आयरन की रेलिंग थी और उसके ऊपर उन्होंने एक हुक लगा के और उसमें एक जो भाई एक फ्रॉग को डाइसेक्ट कर रखा था। ठीक है, उसको उसके ऊपर भाई हैंग कर दिया। मतलब पहले तो उन्होंने बात देखी, अगर एक जो मरा हुआ मेंढक था ना भाई, ठीक है, अगर वो किसके पास है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर के ऊपर, तो उसके पास है, अगर कोई फ्रॉग किसके पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर के पास, तो उसकी, हालांकि वो फ्रॉग मरा हुआ है लेकिन तो भी उसके अंदर क्या होती है, ट्विचिंग होती है, एक मसल ट्विचिंग होती है, समझ आ रही है, तो मूवमेंट होती है मसल्स की, वो होती है। तो उन्होंने भाई इसको फर्दर एक्सप्लोर करने की ट्राई की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई फर्दर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और उन्होंने भाई जो फ्रॉग था उन्होंने उसको भाई लटका दिया एक ब्रास हुक से एक आयरन रेलिंग के पास। तो उन्होंने एक बात देखी कि थंडर स्ट्रोम है या नहीं है। हमेशा क्या होता है बताओ भाई, जब भी वो रेलिंग से टच करता है ना तो उसके अंदर मूवमेंट आती है, समझे बात, हल्की फुल्की मूवमेंट हुई। तो ये उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है भाई। तो उन्होंने इसका रीज़न दिया कि भाई एनिमल के अंदर भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ऊपर आसमान में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, वैसे एनिमल के अंदर भी कुछ तरह क्या होती होगी, इलेक्ट्रिसिटी होती होगी। ठीक है, और उन्होंने इस तरह से उन्होंने जो पहली बैटरी है उन्होंने थोड़ा उसका आइडिया एक तरह से मतलब तैयार किया। लेकिन उसके बाद 1800 में आपने नाम सुना होगा भाई एलेक्जेंड्रा वोल्टिक का, है ना, एलेक्जेंड्रा वोल्टा। ठीक है, जो वोल्टा थे उन्होंने ये प्रूव किया कि जो गैल्वेनी ने जो बात बोली थी ना कि भाई एनिमल इलेक्ट्रिसिटी, वो उसकी वजह वो नहीं थी। उन्होंने ये बताया कि जब ब्रास और मेटल, ब्रास और आयरन, वो दोनों डिफरेंट मेटल हैं, उनका पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट। तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उससे ही जो फ्रॉग है उसके अंदर मसल ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है। बात आपको पहले पड़ी?
और उन्होंने भाई मैं आपको उन्होंने उसी दौरान अपना एक क्या बोलते हैं एक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने वोल्टिक पाइल भी बनाया। क्या बनाया भाई? उन्होंने एक पहली बैटरी बनाई वोल्टिक पाइल। ठीक है बात, ओके। और उसके भाई कुछ समय बाद ये भाई निकलसन, जो एक भाई निकलसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पता लगाया, मतलब उसी एरा में भाई जो निकलसन थे उन्होंने ये पता लगाया कि जो जो वाटर है उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ा जा सकता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, बाय सिंपली पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। समझे बात? उन्होंने डायरेक्ट करंट पास करके और उसको भाई आप इसके कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो। ठीक है बात। और फिर भाई जो 1802 में वो भाई काफ़ी फैसिनेट हुए, जो वोल्टिक पाइल था ना, जो वोल्टिक सेल था, जो वोल्टिक बैटरी थी भाई वोल्टा की, उसके ज़रिए, ठीक है। और उन्होंने भाई जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की टेक्निक होती है, क्या बोलो भाई, उन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक है उन्होंने उसको डिस्कवर किया। और उसके बाद भाई जो मास स्केल पे जो बैटरीज हैं उनका प्रोडक्शन शुरू हो पाया। अब इसमें भाई एक रिवोल्यूशनरी स्टेप आता है हम्फ्री डेवी का। किसका भाई? हम्फ्री डेवी ने जो वोल्टिक पाइल था उसके डिज़ाइन को इम्प्रूव किया और काफ़ी सारे एलिमेंट्स, सोडियम है, पोटेशियम है, स्ट्रोंशियम है, ठीक है, बोलो भाई, इन अर्ली 1800 बैरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उन्होंने इन एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। लेकिन उनका मैं आपको बताऊं भाई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट क्या था। हम्फ्री डेवी के एक स्टूडेंट थे, नाम तो आपने सुना ही होगा भाई, फैराडे। कौन भाई? फैराडे। उन्होंने फैराडे को नहीं है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, उन्होंने उसको उनके अंदर लगा दिया भाई। और फैराडे ने बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से भाई एक उन्होंने इंटरेस्ट शो किया इसके अंदर, और उन्होंने बाद में नहीं इसके अंदर बहुत रिवोल्यूशनरी वर्क किया है। उनका आपने नाम सुना भी होगा ना भाई, अरे फैराडेज लॉ, पता हो ना आपको फैराडे लॉज भाई, ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इजंट इट। और फैराडे ने उसके बाद भी बहुत सारा काम किया है, नहीं आगे आपको भैया, ठीक है। उन्होंने भाई 1833 में और 33 से 36 के बीच फैराडे ने जो ये लॉ थे ना उन्होंने ये भाई तैयार किए थे, ओके। और उसके बाद आपको पता है भाई 1836 में जो एक ब्रिटिश क्या बोलते हैं केमिस्ट थे, जॉन फ्रेडरिक डैनियल, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने भाई डैनियल सेल का निर्माण किया। नाम आपने सुना होगा ना डैनियल सेल। हालांकि हम उसे कैसे बनाते हैं, हम बीच में क्या रखते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड, भाई हम क्या रखते हैं, हम जिंक वेसल में क्या रखते हैं, जिंक सल्फेट, हम जिंक वेसल में जिंक सल्फेट भर के फिर एक भाई क्या बोलते हैं फोरस्पोर्ट, और फिर क्या होता है कॉपर सल्फेट में कॉपर, ऐसा होता है। तो शुरुआती डैनियल सेल उन्होंने कैसे बनाया था, उन्होंने कॉपर वेसल में क्या भरा था, कॉपर सल्फेट, और जो इलेक्ट्रोड था वो किसका था, तो भाई जिंक का, ठीक है। उन्होंने भाई एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सेल था, अरे उस टाइम पे भाई इसकी बहुत कमर्शियल इंपॉर्टेंस थी, उन्होंने डैनियल सेल का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद भाई मैं आपको बताऊं, ठीक है, बोलो भाई, उसके बाद जो विलियम रॉबर्ट ग्रूव थे, ठीक है, उन्होंने एक तरह से जो पहला फ्यूल सेल था ना 6 साल बाद, उन्होंने भाई इसके 6 साल बाद तकरीबन उन्होंने पहले फ्यूल सेल का जो एक तरह से आइडिया था उन्होंने वो तैयार कर दिया, ठीक है बात। लेकिन भाई फ्यूल सेल के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद लेकिन 1960 में आपको पता है नासा ने भाई जो फ्यूल सेल था उनका इस्तेमाल किया था अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, इजंट इट। अदरवाइज के उससे पहले भाई फ्यूल सेल कोई काम नहीं किया करता, ठीक है। और भाई मैं आपको बताऊं 1859 में जो आपकी क्या होती है, अरे भाई लेड एसिड बैटरी, जो ओल्डेस्ट क्या होती है रिचार्ज बैटरी, जो आज भी इस्तेमाल होती है, पता होगा ना आपको, जो भी लेड एसिड बैटरी होती है जो हम यूजुअली भाई जो इन्वर्टर वगैरह उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये 1859 में क्या हुई थी, डिस्कवर हुई थी। और इसने एक तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके स्टोरेज में बहुत बड़ा इसने भाई इसने हेल्प की, और इससे जो चीज़ें हैं तो उन्होंने एक फ्लो पकड़ लिया, ठीक है। लेड एसिड बैटरी की टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है भाई कि 1859 में डिस्कवर हुई थी, लेकिन आज भी आप क्या करते हो, लेड एसिड बैटरी को आप स्टडी करते हो, थोड़ी इस्तेमाल करते हो भाई इन्वर्टर्स के अंदर। आपको पता है ना आज भी हम क्या इस्तेमाल करते हो भाई, लेड एसिड बैटरीज ही हम इस्तेमाल करते हैं, इजंट इट। अरे बोलो भाई, ठीक है, ओके। और उसका इलेक्ट्रोलाइटिक मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम। और मैं आपको बताऊं भाई
और फिर आपने सुना होगा 1901 में नहीं है, एडिसन ने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की थी, ठीक है, और उन्होंने क्या तैयार की बताओ भाई, बताओ 1914 में भाई उन्होंने क्या तैयार की, निकल आयरन बैटरीज, इजंट इट, जो और भी ज़्यादा क्या थी भाई, मतलब बेटर थी क्वालिटी में, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग थी, ठीक है। और उसके बाद आपको पता भाई, उसके बाद तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सा और भी काम हुआ भाई, ठीक है ना। अरे भाई जो इल्कोविक थे, उन्होंने भाई इल्कोविक उन्होंने इक्वेशन दी, इजंट इट भाई, बहुत सारा काम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसने कर रखा है, नर्स ने काम कर रखा है, जो थियोरेटिकल फाउंडेशन है, समझे बात। वो सारा ये मिला के आप कह सकते हो भाई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ओल्ड ब्रांच है केमिस्ट्री की, ठीक है, जो लगातार भाई फ्लरिश कर रही है आज भी। मतलब ये मानो आप कह सकते हो कि भाई ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच, मतलब उन ब्रांच में से है जो सबसे ज़्यादा क्या हुई है, एक्सपेंड हुई, समझ गए बात। और आज भाई आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज मतलब हमारे डेली लाइफ के अंदर दुनिया भर के ऐसे गैजेट्स हैं जिनमें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको डायरेक्टली इस्तेमाल करना पड़ता है, या इसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर बेस्ड आपने गैजेट्स इस्तेमाल कर डेली करते हो, ठीक है, ओके। अब बताओ क्या पढ़ते हो भाई, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई देखो इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम कितने बात कर लें भाई, ठीक है, लेकिन सबसे जो बेसिक एप्लीकेशन है, जो सॉरी ऑब्वियस एप्लीकेशन है, आज हम भाई फ़ोन तो हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, क्या भाई हम फ़ोन हर जगह इस्तेमाल नहीं करते क्या, बोलो भाई स्मार्टफोन। और आपको पता है स्मार्टफोन के अंदर भाई कौन सी बैटरी इस्तेमाल होती है, बोलो भाई लिथियम आयन बैटरी। या भाई इनको चार्ज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बताओ भाई, अरे जो पावर बैंक होते हैं कई बारी, उन पावर बैंक्स में क्या होता है बताओ, उनमें क्या होता है, बोलो भाई लिथियम पॉलीमर बैटरीज, ठीक है। वो सारे की सारी किसके ऊपर वर्क करती हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड भाई, समझे बात। वहाँ हमको पता होता है कि किस तरीके से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे स्टोर करना है, कैसे इनको आपने एफिशिएंट बनाना है, कैसे आपने इनको एनर्जी डेंस बनाना है, इजंट इट। और इसके अलावा भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है, उनको मेजर करते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और आपको पता है इलेक्ट्रो और जो भाई रेडॉक्स पोटेंशियल होते हैं वो भाई हमारी जो बायोलॉजिकल हमारे अंदर जो क्या होती है प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, उनको समझने में बहुत ज़्यादा क्या बताओ भाई हेल्पफुल है, ठीक है। मतलब मैं आपको बताऊं केमिस्ट्री की बाकी ब्रांचेस को समझने में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सट्रीमली हेल्पफुल है, ठीक है। और भाई और सिर्फ ये नहीं, जो एनर्जी स्टोरेज है, क्या एनर्जी स्टोरेज, जो फ्यूल सेल है भाई, आपको पता ना आजकल भाई जो गाड़ियां हैं वो कौन सी बन रही हैं भाई, हाइड्रोजन बेस्ड गाड़ी तो बन रही हैं, वो किसके ऊपर काम करती हैं बताओ, फ्यूल सेल के ऊपर बेस्ड। जो हाइड्रोजन कार्स हैं वो फ्यूल सेल के ऊपर बेस्ड होती हैं। उनमें होता क्या है, आप उनमें जो डाई हाइड्रोजन होती है और एयर से क्या लेके ऑक्सीजन, उससे आप क्या बनाते हो इलेक्ट्रिसिटी, समझे बात। और उस इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या करते हो फिर पावर करते हो जो भी व्हील होते हैं उनको, इजंट इट। और उसके अलावा भाई घर में भी जो हम एनर्जी स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ और जो इन्वर्टर होता है, जो हमारे पास क्या होता है भाई इन्वर्टर, हमारे पास घर में भाई जो लेड एसिड बैटरीज हैं उनमें क्या होता है भाई, वो भी तो क्या होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर ही क्या है बेस्ड है, इजंट इट। सिमिलरली इवन अगर हम भाई अगर मैं एक घड़ी भी देखूं, इस घड़ी के अंदर क्या होता होता भाई एक सेल होता है, पता होगा ना आपको। सिमिलरली अगर मान लिया भाई आप अपना लैपटॉप देखते हो, लैपटॉप के अंदर बैटरीज हैं लिथियम आयन बैटरीज, और उनके अंदर एक छोटा सेल भी होता है। इवन हमारे पास जो कार कीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, एक छोटी सी बैटरी होती है, इजंट इट। यानी एनर्जी स्टोरेज क्या भाई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर में आपको मैं बताऊं भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है कि फ्यूचर में आपको पता है हम क्या सोच रहे हैं कि सारी की सारी जो ट्रांसपोर्टेशन वो कैसी हो जाए, बोलो भाई इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड, सारी ईवीज की आजकल बात चल रही है, बताओ ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, जो कि पोल्यूशन ना करें। इधर हालांकि वो पहले पोल्यूशन करते हैं लेकिन बाद में फिर भी उनमें थोड़ा सा फर्क रहता है। तो जो हमारे पास ईवीज होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक क्या होते हैं व्हीकल्स, ठीक है, उनमें जो बैटरीज हैं उनकी रेंज बढ़ाना, उनकी एनर्जी डेंसिटी बढ़ाना, ठीक है। अभी आपको पता है जो गाड़ियाँ आती हैं भाई उनकी मैक्सिमम 300-400 किलोमीटर क्या होती है रेंज, उसके बाद आपको उनको भाई रिचार्ज करना पड़ता है। फ्यूचर में ऐसी बैटरीज बनानी सोच रहे हैं जो एक बार रिचार्ज की और कम से कम भाई गाड़ी को 1000 किलोमीटर तक गाड़ी को पावर दे सके,
समझे बात, ऐसे बन जाएंगी भाई। तो इससे इमीडिएटली जो पॉल्यूशन है उस पर भाई एकदम से बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा। फिर आपको भाई दिल्ली में ये ऑड इवन स्कीम लागू नहीं करनी पड़ेगी। बात आपको पहले पड़ी है। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी और ये ही नहीं, बाकी भी जो क्या होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो बाकी क्या होती हैं प्रोसेस, उनको समझने में भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स का आपको, उनसे आपको भी हेल्प मिलती है। बात आपको पहले पड़ गई। तो ये बहुत जगह क्या है, ये एप्लीकेबल आ गई नहीं आपको ये, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।